हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है शुक्र का गोचर मंगल की मेष राशि पर। बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है और इससे अचानक रिश्ता आएगा। 4 राशि वालों के लिए विशेष शुभ है यह योग। और 7 ऐसी राशियां हैं, 12 राशियां कुल है, उनमें से 4 राशियां तो ऐसी है उनके लिए अचानक विवाह का रिश्ता आएगा। 7 राशियां ऐसी है उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, प्रेम विवाह के मामले में उनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा 4 राशियां ऐसी है ही जिनको पहले से ही विवाह का योग चल रहा है, उनको तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उन राशियों के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो कुल मिलाकर यह स्थिति शुभ रहेगी 4 राशि वालों के लिए तो है ही, 7 राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के मामले में। और शुक्र मेष राशि पर गोचर करेगा तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको आमदनी के क्षेत्र में अर्थात आय अच्छी रहेगी, लाभ अच्छा रहेगा या अन्य सुख सुविधाएं उनकी बढ़ेगी इस समय में। तो यह योग कब से बनने वाला है? यह योग बनने वाला है 23 मई 2022 से। दिनांक 23 मई 2022 से अर्थात रात्रि को 8:26 से यह योग प्रारंभ होगा और 18 जून तक चलेगा, सुबह 8:15 तक। तो 1 महीने से कुछ कम समय है और इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अगर रिश्ता आ रहा है तो बातचीत करें, विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो यह शुक्र जो है मेष राशि पर गोचर करेगा और इससे हर एक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। यदि आपकी जन्म राशि, यहाँ पर राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म राशि से, आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखना है चंद्रमा को। चंद्रमा यदि 1 नंबर पर लिखा है तो मेष राशि, 2 नंबर पर लिखा है तो वृषभ राशि। तो आपको अपनी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि देखनी है और उसी के आधार पर यह फलित बता रहा हूँ कि चंद्र कुंडली में शुक्र का गोचर आपकी राशि से कहाँ पर होगा और क्या लाभ आपको मिलेगा। तो मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि पर ही शुक्र का गोचर होगा, तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को तो लाभ मिलेगा ही। अचानक शादी का रिश्ता आएगा और प्रेम विवाह के मामले में भी शुभ रहेगा यह योग। तो विवाह का योग बनेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, परिवार में बातचीत करेंगे तो प्रेम विवाह का योग बनेगा। हाँ, शुक्र के साथ राहु भी है तो थोड़ा सा स्वभाव तेज रहेगा, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखनी है स्वभाव में। धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं, धन के मामले में कोई समस्या नहीं रहेगी। परिवार से भी लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलेगा। जितने भी भौतिक सुख के साधन हैं जैसे भूमि, मकान, वाहन या सुख सुविधा पर आप खर्च भी करेंगे और योग भी बनेगा, ऐसे सुख आपको मिलेंगे। स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, इसी बात पर ध्यान थोड़ा सा देना है और गलत मित्रों से दूर रहना है। ऐसे मित्र जिनका खान पान गलत हो, जिनका व्यवहार गलत हो, जिनकी बोली चाली गलत हो, उनसे आप दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अच्छी संगति रखेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। खान पान भी अच्छा रखेंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा स्वभाव शौकीन रहेगा आपका और पसंद के कार्यों में रुचि भी रहेगी, लेकिन ऐसा काम करें जो सबके लिए अच्छा हो, परिवार के लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। घूमने फिरने पर भी इस समय में आप खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर खर्च का योग बनेगा। घूमने फिरने के मामले में भी खर्च है, यात्रा का योग बनेगा मेष राशि वालों के लिए। तो कुल मिलाकर अचानक रिश्ता आएगा मेष राशि वालों के लिए और थोड़ी सी सावधानियां हैं, उनको आपने ध्यान दिया होगा तो समझा होगा, इस पर ध्यान देवें। 23 मई के बाद समय ठीक है। विवाह के मामले में रिश्ता आता है, बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपकी राशि से यह शुक्र 12वां रहेगा। आपकी राशि का स्वामी ही है शुक्र, लेकिन आपकी राशि से 12वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या फल दे सकता है? यात्रा का योग बनेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय यात्रा वाला है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है।
इसके अलावा बड़ा खर्च हो सकता है, यात्रा से संबंधित या अन्य बड़ा खर्च भी इस समय में हो सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें, और वैसे भी यात्रा नहीं कर रहे हैं तब भी ऐसा खान पान ना करें जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए या शरीर को नुकसान पहुंचे। व्यसन से भी बचना है। ऐसे खाने के साधन जो आपके शरीर को नुकसान देते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ, उनसे दूर रहें। जो अच्छे हैं, अच्छा फूड है, अच्छा भोजन है, उसको करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो खाने पीने में सावधानी रखें और व्यसन से बचें, अर्थात सिगरेट या अन्य कोई नशा है तो नहीं करना चाहिए आपको इस समय में। विदेश यात्रा का योग बन सकता है इस समय में। वस्त्र खरीदारी का योग बन सकता है। भौतिक जितने भी संसाधन हैं, जैसे भूमि है, मकान है, वाहन है, या घर में सुख सुविधा के साधन हैं, कोई भी मशीनरी है या और कोई सामान खरीद कर लाते हैं, तो ऐसा खर्च इस समय में बन सकता है। पुरानी कोई बीमारी है, लंबे समय से चल रही है, तो इस समय में उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना होगा। इसके अलावा पुराना कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट कचहरी का, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन खर्च अधिक होगा, इसलिए थोड़ी सी समस्या रहेगी, इसलिए खर्च पर कंट्रोल करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेवें। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपकी राशि से यह शुक्र 11वां पड़ेगा। 11वां शुक्र शुभ होता है। प्रेम विवाह के मामले में अचानक योग बनेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो अचानक योग बन सकता है। परिवार में बातचीत करें तो विवाह हो सकता है। आमदनी में शुभ रहेगा यह शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए। तो अचानक लाभ का योग भी बनेगा, मित्रों से भी लाभ मिलेगा और भौतिक समस्त प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। खरीदारी का योग भी बनेगा इस समय में। वाहन का योग भी है, वाहन खरीदारी कर सकते हैं, वाहन को खरीद सकते हैं, और आप अपनी बुद्धि से अपनी आमदनी को इस समय में अच्छा बढ़ाएंगे, तो यह भी अच्छी स्थिति है। संतान और शिक्षा के मामले में ठीक ठीक स्थिति है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में ठीक है, और यदि आपकी कोई संतान है तो संतान से भी ठीक ठीक लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर बाजार का काम करते हैं, पहले से जानकारी है, तो उसमें भी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं है, शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा आपको इस समय में। थोड़ी सी सावधानी के साथ काम करें, ठीक रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। विवाह का विचार बनेगा। विवाह का योग तो चल ही रहा है, क्योंकि आपकी राशि पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। मीन राशि पर गुरु विराजमान है, और मीन का गुरु मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क 5वीं दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के तो विवाह के योग चल ही रहे हैं, लेकिन इस शुक्र से दूसरे क्या लाभ मिल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। विवाह का विचार बनेगा। एक तो पहली स्थिति, विवाह का योग तो चल ही रहा है। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें इस समय में। आमदनी में शुभ स्थिति रहेगी, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। भूमि, मकान और वाहन खरीदने का योग बनेगा, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र 10वां है, तो ये जितने भी सुख के साधन हैं खरीदने का योग बनेगा। वाहन खरीदना या मकान, नया प्लॉट, भूमि खरीदना, इस प्रकार का योग बन सकता है। अचानक योग बनेगा। वाहन, भूमि, मकान, इनको खरीदने का योग अचानक बनेगा। आप अगर नौकरी में हैं तो बड़े जो अधिकारी हैं उनसे सावधानी से बातचीत करें इस समय में, और जल्दबाजी का कोई काम है तो उसमें सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। और कामकाज से संबंधित यात्रा हो सकती है इस समय में। नौकरी में है तब भी यात्रा हो सकती है कामकाज से संबंधित, या व्यापार में है तब भी कोई यात्रा इस समय में हो सकती है। तो कुल मिलाकर ठीक ठीक स्थिति है आपके लिए, मध्यम रहेगा यह शुक्र। अब सिंह राशि की बात करेंगे। आपकी राशि से यह शुक्र 9वां पड़ेगा। 9वां शुक्र शुभ होता है, तो सिंह राशि वालों के लिए यह शुक्र शुभ है, लेकिन कुछ सावधानियां भी है। विवाह का रिश्ता आएगा अचानक, तो विवाह के मामले में शुभ स्थिति है। अचानक रिश्ता आएगा, या कोई रिश्तेदार है, मिलने वाला व्यक्ति है, वहाँ से भी रिश्तेदार से भी रिश्ता आ सकता है अचानक। आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो अचानक रिश्ता पक्का होने के योग अवश्य बनेंगे, इसलिए आप भी आगे बढ़कर बातचीत अवश्य करें। आपका लड़का है, लड़की है, उसकी सिंह राशि है, तो ध्यान अवश्य देवें। धार्मिक मामलों में सामान्य अर्थात
ठीक रुचि रहेगी। और प्रेम विवाह रिश्ते की बात भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी सिंह राशि किसी को पसंद करते हैं तो माता पिता से इस बारे में बातचीत अवश्य करें। धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। भौतिक समस्त प्रकार के लाभ होंगे। मित्रों से भी लाभ आपको मिलेगा, मित्रों से मिलना हो सकता है। शरीर इस समय ठीक रहेगा और अचानक धन लाभ का योग भी इस समय में अवश्य बनेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। आपकी कन्या राशि है तो आपकी राशि से यह शुक्र 8वां पड़ेगा। 8वां शुक्र, शास्त्रकारों ने, वैसे यूँ कुंडली में 8वें स्थान पर शुक्र हो तो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन यूँ अगर 8वां शुक्र है तो थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। अचानक लाभ, धन लाभ का योग अवश्य बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। भौतिक लाभ, समस्त प्रकार के घर में सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, उनका लाभ आपको मिलेगा। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधित रोग, कब्ज की समस्या आदि रह सकती है। सिर में दर्द है, आँखों की समस्या है, रह सकती है। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान लगावें, अच्छा बोलेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा समस्या हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय में मिल सकता है। छोटे छोटे रोगों पर कुल मिलाकर ध्यान देना है। और विवाह का योग तो कन्या राशि वालों के लिए चल रहा है, क्योंकि गुरु जो है आपकी राशि से सप्तम है। आपकी राशि पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो शुक्र से योग नहीं है, गुरु से योग चल रहा है। तो गुरु आपको लाभ वैसे भी देगा, ध्यान देंगे तो विवाह का योग चल रहा है, विवाह होने के पूरे योग हैं। कामकाज में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन लाभ आपको अवश्य मिलेगा। शुक्र आपको लाभ अवश्य देगा। तो कन्या राशि वालों के तो वैसे भी विवाह के योग चल रहे हैं, शुक्र से नहीं बल्कि गुरु से। अब तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि से यह शुक्र जो है 7वां पड़ेगा। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है, सप्तम स्थान पर शुक्र रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह मध्यम शुक्र कहलाता है। विवाह का योग बनेगा। हो सकता है इस समय में विवाह का योग भी बन जाए, अचानक विवाह की बात भी हो सकती है। लेकिन अचानक शादी का रिश्ता तो आएगा ही, तो रिश्तेदारों से योग बन सकता है। रिश्तेदार है या अन्य कोई मिलने वाला व्यक्ति है, वहाँ से रिश्ता अचानक आ सकता है। और आप भी कहीं पर बातचीत करते हैं विवाह के बारे में, रिश्ते की बात करते हैं, तो यहाँ रिश्ता पक्का होने के योग पूरे बन रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। प्रेम विवाह के मामले में भी शुभ स्थिति है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी इस विषय पर ना करें। योग तो बनेगा, लेकिन सावधानी से परिवार में बातचीत करके और फिर निर्णय लेवें। तो प्रेम विवाह का योग भी है, विवाह हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो अपने विवेक से सोच विचार कर काम लेवें तो ठीक रहेगा। दाम्पत्य व प्रेम प्रसंग पर भी ध्यान देवें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान देवें, अन्यथा फिर वहाँ रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की युति भी है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन, यदि शादीशुदा हैं आप, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी तुला राशि है, तो दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। महिला है तो पति की बात पर ध्यान देवें और पुरुष है तो पत्नी की बात पर ध्यान देवें। अधिक यात्राएं भी हो सकती है इस समय में, यात्रा योग है। गलत लोगों से इस समय में दूर रहें। मन के अनुकूल आप काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी काम करेंगे अपने मन के अनुकूल ही करेंगे, तुला राशि है आपकी तो। और अगर आपको पेट की कोई समस्या है या यूरिनरी कोई समस्या है, आपकी तुला राशि है, तो आप विशेष ध्यान देवें इस समय में। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से यह शुक्र छठा पड़ेगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, आपकी राशि से शुक्र की राशि तक गिनना है, ऐसे ही गणना करते हैं। तो आपकी राशि से छठा शुक्र रहेगा, यह मध्यम शुक्र कहलाता है। शत्रु दूर रहेंगे इस समय में। अचानक रिश्ते का योग बनेगा। आप बातचीत करेंगे कहीं आगे बढ़कर, तब भी रिश्ते का योग बनेगा और आगे से भी रिश्ता आने का पूरा योग है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वैवाहिक मामलों में ठीक है। और प्रेम विवाह के मामले में भी थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है माता पिता या परिवार से, लेकिन योग इस समय में बन सकता है। ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। स्वयं के निर्णय ना लेवें, लेकिन परिवार से मिलजुल कर काम करेंगे तो ठीक रहेगा।
रोगों पर थोड़ा सा ध्यान देवें, पुराने रोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान देवें, हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, चिंता रह सकती है, या चिंता पारिवारिक या अन्य कोई चिंता रह सकती है। अनावश्यक क्रोध भी ना करें इस समय में, गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। आमदनी में शुभ स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शुक्र आमदनी में कोई समस्या नहीं देगा। और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि कोई पुरुष है वृश्चिक राशि का तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि कोई महिला है वृश्चिक राशि की तो पति के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान लगावें, अन्यथा स्वास्थ्य नरम रहेगा। यात्राओं पर खर्च हो सकता है, और थोड़े पार्टनरशिप का कोई व्यापार है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान अवश्य लगाना होगा। और यदि विवाह योग की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय, वैसे अचानक रिश्ता तो आएगा ही, लेकिन विवाह का योग भी चल रहा है, क्योंकि गुरु की वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि है। गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है, तो मीन से अगर आप वृश्चिक तक गिनेंगे, वृश्चिक तक मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नवम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि है गुरु की वृश्चिक राशि पर, तो विवाह का योग चल रहा है। थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो विवाह भी हो जाता है। और वैसे भी जून 8-9 जुलाई तक विवाह के मुहूर्त भी हैं, इसमें मुहूर्त भी निकल सकता है विवाह का। ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अन्यथा फिर आप कहीं दूसरी जगह चले गए, यात्रा में चले गए, या और किसी काम में व्यस्त हो गए तो समय, शुभ समय निकल जाता है, तो इस बात पर भी ध्यान देना होता है। बहुत से ऐसे दर्शक हैं, वे यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि हमारे तो विवाह का योग बन ही नहीं रहा है, हमारी राशि पर आप बता रहे हैं लेकिन योग है ही नहीं। तो उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सप्तम भाव पीड़ित अवश्य है। सप्तम भाव में पाप ग्रह है, या सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त है, नीच राशि पर है, कोई न कोई बुरी स्थिति है, या दशा शुभ नहीं है, तब जाकर ऐसे योग बनते हैं। जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है सप्तम भाव पर, उनके विवाह में कभी देरी होती ही नहीं है। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। आपकी राशि से यह शुक्र 5वां पड़ेगा, मध्यम रहता है 5वां शुक्र। प्रेम विवाह के मामले में यह शुक्र योग बनाता है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी होगी। एक तो क्रोध में थोड़ी कमी रखें तो ठीक रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी बातचीत ढंग से करेंगे तो ठीक रहेगा, और परिवार में भी बातचीत ढंग से करेंगे तो प्रेम विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी के योग भी बन जाएंगे। आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है, अचानक लाभ का योग बनेगा। आमदनी अच्छी रहेगी, चाहे आप व्यापार में हैं चाहे आप नौकरी में हैं। संतान की थोड़ी सी चिंता रहेगी, शिक्षा पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा इस समय में। यदि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो विशेष ध्यान देवें। स्टूडेंट हैं तो धनु राशि है तो आप विशेष ध्यान देवें। खान पान पर भी ध्यान देवें। ऐसा ना हो कि बाजार का भोजन करें या गलत खान पान करेंगे तो स्वास्थ्य इस समय में खराब हो सकता है। गुस्सा रहेगा, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखें। और अचानक लाभ तो मिलेगा ही, मैं बता चुका हूँ। तो धनु राशि वालों को अचानक लाभ मिलेगा, धन के मामले में कोई समस्या नहीं है। अब मकर राशि की बात करेंगे। आपकी मकर राशि है तो आपकी राशि से यह शुक्र चौथा पड़ेगा। चौथा शुक्र वैसे अशुभ होता है, लेकिन मित्रों से मिलना हो सकता है, भौतिक विचार बन सकते हैं, भूमि खरीदूं, मकान खरीदूं, वाहन खरीदूं, या और घर में कोई सुख सुविधा या घर को रेनोवेट करना है, ऐसा विचार बन सकता है। लोगों से मिलना हो सकता है, नौकरी के योग बनेंगे, घूमने फिरने का भी विचार बन सकता है, घर से कहीं दूर जाने का विचार बन सकता है। पद की प्राप्ति भी हो सकती है, नौकरी में है तो अच्छा पद मिल सकता है, इसमें सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मन के अनुकूल काम करेंगे, आपका मन करेगा वही काम इस समय में आप करेंगे। विवाह का योग बनेगा, तो विवाह का योग वैसे भी चल रहा है। अगर आपकी मकर राशि है तो गुरु आपके लिए शुभ है। मकर राशि वालों को तो वैसे भी योग चल रहा है, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु के योग से यह योग चल रहा है, शुक्र यहाँ पर काम नहीं करेगा। परिवार में कुछ समस्या रह सकती है या चिंता क्लेश वाली स्थिति छोटी मोटी रह सकती है मकर राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर शुक्र छोटा मोटा क्लेश या पारिवारिक समस्या दे सकता है, चाहे माता पिता से हो, चाहे सास ससुर से हो,
चाहे पति से हो, चाहे संतान से संबंधित हो, कोई समस्या रह सकती है, चिंता रह सकती है। अब कुंभ राशि की बात करेंगे। आपकी राशि से यह शुक्र तीसरा पड़ेगा। तीसरा शुक्र शुभ होता है। ऐसी स्थिति में शत्रु जितने भी हैं वे आपसे दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ वाली स्थिति रहेगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी और यात्राएं भी होगी। शुभ यात्रा का योग भी बन सकता है इस समय में। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं। और इसके अलावा शिक्षा में सामान्य स्थिति रहेगी। भौतिक संसाधनों पर आप खर्च कर सकते हैं, जैसे मकान पर, भूमि पर, वाहन पर, या घर में कोई सुख सुविधा है उस पर खर्च कर सकते हैं। वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, इस पर खर्च हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आना जाना हो सकता है। सामाजिक कार्यों में, शादी में, विवाह में आना जाना हो सकता है। भाई बहनों से थोड़ी सावधानी रखें बातचीत में। कोई पुराना झगड़ा है भाई बहनों से, तब भी सावधानी रखनी होगी इस समय में। अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। आपकी राशि से यह शुक्र दूसरा पड़ेगा। मीन और मेष दूसरा शुक्र, साथ में राहु भी है, इसलिए धन का लाभ तो होगा। आमदनी में शुभ स्थिति है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी यहाँ पर यह देगा। विवाह का योग तो चल ही रहा है क्योंकि मीन राशि पर ही गुरु गोचर कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी पूर्व में दे चुका हूँ, आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन है, लाइक अवश्य कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, वह भी दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो विवाह योग तो चल रहा है। मीन राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। 1 साल तक गुरु इनकी राशि पर रहेगा, फिर भी ध्यान नहीं देंगे तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे योग आते रहते हैं और रिश्ते भी आते हैं। लेकिन या तो कहीं आयु आपकी 25 या 26 साल है तो आप सोच रहे हैं कि मैं तो 28 या 30 में सोचूंगा विवाह के लिए। लेकिन अभी कहीं बातचीत करते हैं तो विवाह कम से कम, रिश्ता एक बार पक्का हो जाए तो 1-2 साल बाद भी शादी कर सकते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल बाद अगर आप विचार करेंगे और वहाँ पर कहीं योग नहीं बना तो और देरी हो सकती है। तो फिर उसके बाद फिर प्रश्न आते हैं हमारे पास कि हमारी उम्र 32 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, अभी तक विवाह नहीं हुआ। जब योग बने थे तब ध्यान नहीं दिया, इसलिए इतनी देरी हो गई। और विवाह का विचार नहीं है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। विवाह नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसी कुंडलियां, ऐसे दर्शक भी हैं और ऐसे हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि उनका विवाह का विचार ही नहीं है। तो वो अपनी अपनी इच्छा है। विवाह करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, नहीं करना चाहते हैं तब भी आपकी इच्छा। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा मीन राशि वालों को इस समय में। ये जो समय है मैंने बताया 23 मई से लेकर 18 जून का जो समय है, वाणी पर ध्यान देवें। बोलचाल अच्छा रखेंगे, बोली अच्छी रखेंगे तो ठीक रहेगा। आँखों पर ध्यान देवें, अच्छा खान पान रखें, खान पान अच्छा रखेंगे तो ठीक रहेगा। कुटुंब पर ध्यान देवें, परिवार पर ध्यान देवें। दूसरे लोगों पर ध्यान ना देवें, परिवार पर ध्यान देवें तो ठीक रहेगा। थोड़ा स्वभाव शौकीन रहेगा और प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो परिवार में बातचीत करेंगे तो यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। विवाह का योग बनेगा, प्रेम विवाह। तो शुक्र प्रेम विवाह के मामले में शुभ रहेगा। तो आपने जाना कि 4 राशियां ऐसी है उनके लिए अचानक रिश्ता आएगा। यह शुक्र अचानक योग बनाएगा, शादी का रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। और 7 राशियां ऐसी है उनको प्रेम विवाह के मामले में शुभ स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और 4 राशियां ऐसी हैं उनके लिए तो वैसे भी गुरु शुक्र के अलावा गुरु जो है वह योग कारक चल रहा है। अब 4 ऐसे लग्न भी हैं जिनको मिल सकता है लाभ। इस समय में अचानक रिश्ता आ सकता है। लग्न अर्थात एसेंडेंट D1 चार्ट। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, धनु या मिथुन लग्न की कुंडली है तो आपके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, योग बनेगा। तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। विवाह का रिश्ता भी आएगा अचानक। और प्रेम विवाह के मामलों में भी इन 4 लग्नों में शुभ स्थिति रहेगी, मेष, तुला, धनु और मिथुन लग्न। और यदि आपकी नवमांश कुंडली D9 चार्ट आप देखें, यदि मेष नवमांश है, तुला नवमांश है, तब भी यह शुक्र आपको लाभ देगा। अचानक विवाह का योग बन सकता है, विवाह का रिश्ता अचानक आएगा। और प्रेम विवाह के मामले में भी शुभ स्थिति रहेगी, मेष और तुला
नवमांश वालों के लिए प्रेम विवाह के मामलों में भी योग बनेंगे। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।